मोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। मृषा न होई देव ऋषि पाड़ी। आज स्वयं रति महारानी अपने पतिदेव का पालन करने के लिए संबरासुर से याचना करती हैं। संबरासुर क्या जाने कि वही बालक है जिस बालक को हमने समुद्र में फेंका था। रति महारानी सेवा सत्कार करती हैं। बहुत कम ही समय में प्रद्युम्न महाराज युवावस्था को प्राप्त हो गए। देवी जी प्रद्युम्न की सेवा करती हुई अब जैसे एक पति पत्नी का प्रेम होता है उस भाव में वह देवी प्रद्युम्न महाराज को देखने लगी। नाति दीर्घ कालेन सकार्षिणी रूढ़ यौवनः मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। यथा कामिनी जैसे कामिनी कामी पुरुष को देखती है तदवत वह देवी प्रद्युम्न महाराज को मातृवत सेवा करने के बाद भी अपने पति जैसा वह देखती है। तो प्रद्युम्न महाराज के मन में भाव उठता है यह देवी वात्सल्य प्रेम देकर के भी भावना इसकी गलत है। प्रद्युम्न महाराज पूछ बैठते हैं। वह देवी सारे वृत्तांत को बतलाती है। प्रद्युम्न महाराज जैसे वृत्तांत सुनते हैं तो क्रोध आ जाता है। भवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात्। आप नारायण के पुत्र हैं और संबरासुर के द्वारा हरण किए गए हो। अहम ते धिकृता पत्नी रति ही कामो भवान प्रभो। आप काम हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। जैसे ही पूर्व वृत्तांत को रति महारानी बतलाती हैं प्रद्युम्न महाराज को क्रोध आता है और स्वयं उन्हीं के अन्न से पले हुए आज प्रद्युम्न महाराज ने ललकारा। संबरासुर बाहर आया और घनघोर युद्ध हुआ। संबरासुर को सीताराम करके भगवान रति महारानी को लेकर के द्वारिका नगरी आते हैं। लोगों में बड़ा कोलाहल होता है। लोग कहते हैं कौन है कौन है। 6 दिन का बालक घर से निकल जाए कौन पहचान सकता है। लेकिन माताओं का हृदय माताओं का स्वभाव इतना कोमल होता है कि अपने का पहचान स्वयं कर ही लेती है। लेकिन कैसे कहें मैया रुक्मिणी ये हमारा पुत्र है क्योंकि मर्यादाहीन है। 6 दिन के रहने पर इसका हरण हो गया और आज आया है तो किसी कन्या को लेकर आया है तो कैसे घर में रहने को प्रवेश दिया जाए। बलदाऊ भैया आते हैं कहते हैं देखिए जिसके जैसे माता पिता होते हैं ना उसका पुत्र भी वैसा ही होता है। इसके पिता ने भी हरण करके ब्याह किया है तो यह भी हरण करके लाया है। इसलिए न पुत्र में कमी है न तो पिता में कमी है। जैसे पिता वैसे पुत्र इसलिए इनको प्रवेश दिया जाए। बलदाऊ भैया के कहने पर यही तो भगवान चाह रहे थे कि बलदाऊ भैया कहे नहीं तो भोजन छूट जाएगा खानदान छूट जाएगा। आजकल तो नहीं हो रहा है पहले की ऐसी परंपरा थी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बलदाऊ भैया ने जब ऐसा वचन कहा तो भगवान सुंदर ढंग से वहीं द्वारिका नगरी में प्रद्युम्न महाराज का विवाह की संरचना करते हैं और सुंदर विवाह होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन भगवान के और भी विवाह हुए हैं और विवाह भगवान के विवाह में कोई मुहूर्त का विचार नहीं किया गया है। 8 विवाहों में जो राक्षस विवाह है अधिक वही विवाह का जो है वही विधि का भगवान ने प्रयोग किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन एक सत्राजीत नाम का राजा था। उसके पास एक स्यमंतक मणि थी जो 8 भार सोना प्रतिदिन देता था। एक दिन सभा में वह पहुंचा। सभी राजा कहने लगे देखिए
ये द्वारिकाधीश के योग्य है, इसे द्वारिकाधीश को दे दो। सभी के कहने पर वह दिया नहीं। एक दिन उसका भाई प्रसेन उसी सिमंतक मणि को धारण कर लिया और धारण करके शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में सिंह से मुठभेड़ हो गई, मारा गया। सिंह सिमंतक मणि को ले लिया। सिंह से मुलाकात जामवंत भगवान का हो गया। जामवंत सिंह का घनघोर युद्ध हुआ। सिंह को परास्त करके जामवंत भगवान सिमंतक मणि लेते हैं और ले जाकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को दे देते हैं। इधर धीरे धीरे कई दिन बीता। सत्राजित अपने पत्नी से कहा, देवी मेरा भाई सिमंतक मणि को धारण करके बाहर निकला और वह द्वारिकाधीश जीवन भर लड़ाई झगड़ा मार काट चोरी यही किया है। वही हमारे भाई को मार करके सिमंतक मणि को ले लिया। माताओं का स्वभाव है, बढ़िया से बढ़िया भोजन पच जाता है लेकिन बात नहीं पचता है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्णे कर्णे जपन जनाः, वह देवी अपनी एक सखी से कही, ऐसे ही धीरे धीरे कर्णे कर्णे, एक कर्ण से दूसरे कर्ण, अर्थात धीरे धीरे पूरे गांव में पूरे नगर में यह सूचना पहुंच गई कि प्रसेन को मारने वाला कोई दूसरा नहीं द्वारिकाधीश हैं और उन्होंने मार करके सिमंतक मणि का हरण कर लिया है। आज भगवान इस कलंक को मिटाने के लिए सभी परिकरों को लेकर के निकल पड़ते हैं। उसे देवी पुराण में कथा आई है कि साथ में नंद बाबा इत्यादि चले हुए हैं, लेकिन भागवत में कथा है कि स्वयं भगवान निकलते हैं। उसी स्थल पर पहुंचते हैं जहां वह सिंह प्रसेन को मारा था। मनुष्य का ढांचा देख करके, आकृति देख करके भगवान अनुभव करते हैं कि यह कोई दूसरा नहीं मारा गया है, यह प्रसेन ही है। आगे बढ़ते हैं तो सिंह की आकृति दिखाई पड़ती है। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक गुफा दिखाई पड़ता है और उस गुफा से एक लौ दिखाई पड़ रही है। भगवान उस लौ के माध्यम से वहां पहुंचते हैं तो जैसे ही जाम्बवती उस सिमंतक मणि से खेल रही थी, भगवान को देखती है तो चौंक जाती है। और जैसे ही चौंकती है तो जामवंत महाराज जी बाहर निकलते हैं और बिना विचार किए ही एक मुक्का भगवान को चढ़ देते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन 28 दिन अनवरत भगवान व जामवंत महाराज का युद्ध चलता रहा। 28वां दिन भगवान ने ऐसा झटका दिया कि जामवंत महाराज के सारी नसी चकना चूर हो गई। जैसे ही जामवंत महाराज की नसी तड़तड़ करने लगी तो जामवंत महाराज समझ गए कि त्रेता में भगवान ने कहा था कि आपके मनोरथ को सिद्ध करूंगा। आज प्रभु हमारे मनोरथ को सिद्ध करने के लिए स्वयं अवतार लेकर के यहाँ आए। जैसे इस भाव को देखें तो भगवान धनुष बाण में दिखाई पड़ने लगे। जामवंत महाराज ने प्रणाम किया, कहा प्रभु अपने स्वरूप को छिपा करके भक्त को क्या बतलाना चाहते हैं। भगवान ने कहा मुझे कुछ बतलाना नहीं है, मुझे केवल कलंक मिटाना है। कहा प्रभु आपको कलंक? हाँ। कहा ये जो तुम्हारी पुत्री लेकर के खेल रही है ना, यही हमारे लिए कलंक है। कहा प्रभु एक बात आप जानते हैं? कहा क्या? चाहे पुत्री का विवाह हो और चाहे विवाह न हुआ हो, अगर पिता पुत्री को दे दिया ना तो उस पर पिता का अधिकार नहीं होता है, उस पर पुत्री का अधिकार होता है।
क्या प्रभु हमने गलत कहा क्या? भगवान ने कहा नहीं, शास्त्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हम तो इस संसार में ही अवतार लिए हैं। यही धर्म है कि पिता यदि पुत्री को दे दिया, चाहे विवाह हो या न हो, उस पर पुत्री का अधिकार होता है, पिता का अधिकार नहीं हो। तब प्रभु जामवंत महाराज ने कहा एक योजना बनाई जाए, इस योजना के माध्यम से आपकी भी मर्यादा बच जाएगी और हमारी भी मर्यादा बच जाएगी। भगवान ने कहा कलंक मिटाना है चाहे जैसे, बताओ कौन सी योजना है? जामवंत महाराज ने कहा प्रभु आप हमारी पुत्री का हाथ पकड़ लो, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा, और जब आपकी हमारी पुत्री हो जाएगी तो पुत्री का धन पति को अपने आप ही हो जाता है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा वाह, इस संसार में हम मानव लीला करने आए हैं, ये रिक्ष भालू से विवाह करने आए हैं, लेकिन करूं तो करूं का कलंक मिटाना है तो विवाह करना ही पड़ेगा। भगवान ने जाम्बोती का हाथ ग्रहण करते हैं और दहेज में सिमंतक मणि को लेकर के चले आते हैं। अब मन ही मन विचार कर रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि विवाह तो रुक्मिणी से किए ही थे, अब भालू बंदरों से भी विवाह करने लगे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे एक कमरा दिखाई पड़ा और झटके से जाम्बवती को भगवान ने उस कमरे में बंद कर दिया। इतने में रुक्मिणी महारानी दौड़ कर आई, अरे प्रभु क्या है क्या है? अरे देवी कुछ नहीं है, चलो अपना काम किया जाए। बाल हट स्त्री हट बहुत ही कठोर होता है। मैया रुक्मिणी ने कहा ना प्रभु, इस कमरे में कुछ जरूर कोई न कोई बात है, आप मुझे ना दिखाए कहीं जा नहीं सकते हैं। भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए, ना देवी इस कमरे को खोलना नहीं है। मैया रुक्मिणी हट करने लगी और भगवान दरवाजा छोड़ नहीं रहे हैं। मैया रुक्मिणी ने श्राप दे दिया, जाओ जो इस कमरे में है वो हमारे समान हो जाए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा जय हो देवी, यही तो चाह ही रहा था, भालू से थोड़ी विवाह करूंगा, अब तुम्हारे जैसी हो गई। दरवाजा खोल दिए, सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी, सुंदर दूसरा विवाह रचाए। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। सत्राजीत के पास समंतक मणि को लेकर के भगवान जाते हैं, लो। जब सारा दृष्टांत सत्राजीत सुनता है तो लज्जित हो जाता है, कहता है प्रभु अब हमारे ऊपर कलंक है, आपने अपना कलंक मिटा लिया, क्या हमारा कलंक नहीं मिटेगा? कहो कैसे मिटाना है? कहा प्रभु हमारी एक पुत्री है और उस पुत्री को स्वीकार कर लो तो हमारा भी कलंक मिट जाएगा। कहा चलो जैसे दो वैसे तीन, सत्यभामा के भी हाथ को स्वीकार करते हैं और इस तरह से भगवान का तीसरा विवाह संपन्न होता है। सत्राजीत कहता है प्रभु इस मणि को आप दहेज में ले लो। भगवान कहते हैं ठीक है स्वीकार है, लेकिन इसे तुम रखो, इससे जो प्रतिदिन प्राप्त होगा वो हमारे यहाँ पहुंचा देना। इस तरह से भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान अपने अर्जुन के साथ जमुना महारानी के तट पर इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। एक कन्या कात्यायनी की जप कर रही थी भगवान को पाने के लिए। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ देखो वह देवी क्या कर रही है। अर्जुन जाते हैं तो वह कन्या अपना परिचय बतलाती है, अहम देवस्य सवितुः, मैं सूर्य की पुत्री हूं, दुहिता पतिमिच्छति, पति की इच्छा के लिए मैं यहाँ जप कर रही हूं। कौन से पति? विष्णु वरेण्यम वरदम वरदम तपः परम मां स्थिता, मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन दौड़ कर आए, प्रभु आपकी तो लॉटरी लग गई है,
कहा क्या हुआ? कहा बड़ी सुंदर लाइटरी लगी है, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चौथे की भी बारी है। भगवान ने कहा चलो स्वीकार कर लो। कालिंदी को भी, यमुना महारानी को भी भगवान ने स्वीकार करके सुंदर विवाह रचाया। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल के जय। इस तरह से भगवान का 4 विवाह संपन्न हुआ। अवंती उज्जैन देश के राजा बिंद और अरविंद थे। उनकी बहन थी मित्र बिंदा। राजनीति के चक्कर में ये दोनों अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाह रहे थे, लेकिन वह मित्रविंदा प्रभु को प्राप्त करना चाह रही थी। स्वयंवर का आयोजन किया गया, उसमें भगवान भी थे। मित्रविंदा भगवान के गले में जयमाला डाल करके भगवान को अपना लेती है। इस तरह से भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ। 6ठा विवाह कौशल नरेश नग्नजित की बेटी सत्या देवी थी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे पास 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को एक साथ जो नाथ देगा उसी को मैं अपनी पुत्री के हाथ को पकड़ा दूंगा। ये 7 बैल कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, यही 7 बैल हैं। भगवान ने कहा हमने रास रचा करके काम को भी उल्टा लटका दिया। भगवान ऐसा 7 रूप लेते हैं, उस राजा को पता ही नहीं चलता है कितने क्षण में इन 7 को भगवान ने नाथ दिया। भगवान ने इस प्रकार से सत्या देवी के हाथ को स्वीकार किया। इस तरह से भगवान का 6ठा विवाह संपन्न हुआ। वसुदेव जी की छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति, जो भगवान की बुआ लगती थी। वह भी भगवान को अपनाना चाह रही थी। तो उन्होंने विचार किया कि हमारी पुत्री है, अगर पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर देंगे तो भगवान का हमारा संबंध हो जाएगा। भद्रा नाम की पुत्री थी श्रुतकीर्ति के पास, वह भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करती है। इस प्रकार से भगवान का 7 विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे से प्रतिबिंब देकर के लक्ष्य भेदन किया, और लक्ष्य भेद करके लक्ष्मणा के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस तरह से भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि ये 8 सिद्धि हैं, अड़िमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों को जो साथ में ले लेता है वही संसार में विजय पताका फहराता है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इस तरह से भगवान का विवाह 8 जो हुआ ना, अलग अलग दिन में हुआ, लेकिन 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुआ। एक बार की बात है, भगवान सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर विराजमान होकर के चलते हैं। रास्ते में मुरारी नाम के राक्षस का वध करते हैं। मुर नाम के राक्षस का वध करते हैं, जिसके कारण उनका नाम पड़ता है मुरारी। प्रेम से बोले मुरारी भगवान की। और आगे जाते हैं, भौमासुर प्रतिज्ञा किया था कि 20,000 कन्याओं को एक साथ बंदी बनाऊंगा और बंदी बनाकर एक साथ विवाह रचाऊंगा। 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान वहां जाकर के भूमिपुत्र भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसका मर्दन करके 16,100 कन्याओं का एक साथ वहां भगवान विवाह रचाते हैं। इस प्रकार से भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ।
सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ये 16,000 उपासना कांड है और 100 उपनिषद है, 8 सिद्धियां हैं। ये सब भगवान के रोम रोम में ही विराजमान है। साधारण जीव इसे चाहे विवाह समझे, लेकिन भगवान के लिए यह 16,000 वेद के उपासना कांड जो हैं वो ऋचाएं हैं और 100 उपनिषद, 8 सिद्धियां। इस तरह से भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुआ और एक एक देवी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी। 16,108 गुणित 11। अब जिनका मैथ थोड़ा सा तेज हो वो गणना करके कथा के अंत में हमें बता दीजिएगा। प्रेम से बोलिए हरदसल भगवान की जय। 16,108 गुणित 10 पुत्र और 1 पुत्री, अर्थात भगवान यह बताना चाहते हैं 10 पंच ज्ञानेन्द्री, 5 कर्म इंद्री, 10 ये इंद्रियां, उभय इंद्री मन। इन 11 इंद्रियों से जो भगवान की उपासना करता है वही भगवान को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का परिवार बड़ा सुंदर, स्वरूप बड़ा सुंदर है। आइए थोड़ा सा उनकी सुंदरता का हम लोग भजन के माध्यम से रसास्वादन करते हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दुने नने नने दुने नने नने दुने न सरकार के कटिले हैं कटार से, दुने न सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दुने नने नने दुने नने नने दुने न सरकार के कटिले हैं कटार से, दुने न सरकार के कटिले हैं कटार से। कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे। ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, सो चंद गए हार के, सो चंद गए हार के, दुने नने नने दुने नने नने दुने न सरकार के कटिले हैं कटार से, दुने न सरकार के कटिले हैं कटार से।
द्वारिकाधीश भगवान की जय। थोड़ा आवाज हो। भगवान का परिवार बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, 1,77,188 हो गया है। तो कम से कम अगर 2-4 लोग रहते हैं तो आवाज होता है, तो कम से कम आवाज तो हो। अच्छा, पहले भैया लोग आवाज करेंगे, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। अब माताएं, अब देखना है कि किसके अन्न में दम है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग सहयोग कर रहे हैं, डर है क्या आप लोगों को? प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का इस तरह से 16,108 जब विवाह संपन्न हो गया तो साधारण जीवों के मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान 16,108 विवाह रचाए, लेकिन जब भगवान का नाम लिया जाता है तो राधा कृष्ण कहा जाता है। किसी भी विवाह में जिनका विवाह हुआ उनका नाम नहीं लिया जाता। साधारण जीवों के मन में प्रश्न होता है। पुराणेतर की कथा है, कहते हैं राजन, जिस समय भगवान 1 वर्ष के थे, नंद बाबा भगवान को लेकर के भांडीर नामक वन में गैया मैया चराने गए और वहीं पर भगवती राधा आती हैं और कहती हैं, बाबा आप गैया मैया को चराइए, तब तक इस बालक को हमें दे दीजिए। नंद बाबा को पहले से ही गर्गाचार्य सब बतलाए थे। नंद बाबा उस देवी को जैसे ही देख करके अपने गैया मैया के कार्य में व्यस्त होते हैं तो भगवान भी विराट स्वरूप में और भगवती राधा भी विराट स्वरूप में हो जाती। उसी समय ब्रह्मा बाबा आते हैं और भगवती राधा का और भगवान का उसी भांडीर नामक वन में विवाह संपन्न करते हैं। पहला विवाह उनका 1 वर्ष में ही हो गया था, इसलिए पहला नाम उनको राधा के साथ ही जोड़ा गया। बोलिए राधा रानी सरकार की। इसलिए उनके नाम के पहले राधा कृष्णा भ्याम नमः। अब साधारण जीवों में अता के विवाह नहीं हुआ फिर भी उनका नाम लगा रहा। इसीलिए महात्मा के पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री शब्द कोई दूसरा नहीं, वही राधा रानी को नमन किया गया। इसीलिए संसार में हर पुरुषों के पहले स्त्री जुड़ता है। एक बार संत तुलसी और सूरदास में विवाद हो गया। सूरदास जी ने कहा हमारे प्रभु हमारे इष्ट वजन है, तुलसीदास जी ने कहा ना हमारे प्रभु वजन है। दोनों संतों में विवाद हो गया। ये अपने इष्ट पर गर्व किया करते थे। एक तराजू रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं चलिए एक तराजू के एक पलरे पर तुम अपने इष्ट को बैठाओ और एक पलरे पर हम अपने इष्ट को बैठाएं, देख लो कि किसका वजन कितना है, पता चल जाएगा। संत तुलसीदास ने कहा हे सीताराम प्रभु आकर के अपने स्थान को ग्रहण करो और अपने भक्त की मर्यादा की रक्षा करो। सूरदास ने कहा हे कृष्ण भगवान आइए अपने स्थान को ग्रहण करो, अपने मर्यादा की रक्षा करो। दोनों इष्ट आकर के अपने अपने पलरे पर बैठते हैं। संत तुलसीदास के तरफ का पलरा भारी पड़ गया और सूरदास की तरफ का पलरा हल्का पड़ गया। सूरदास लज्जित हुए, तुरंत आते हैं, जितनी मूर्ति है सब निकाल करके बाहर फेंकते हैं। कहते हैं आज के बाद अपने इष्ट की पूजा नहीं करूंगा। जब अपनी मर्यादा नहीं बचा पाए तो हमारी मर्यादा क्या बचाएंगे। भगवान ने कहा पहले कारण तो बतलाओ। कहा क्या कारण बतलाएं। आपका पलरा हल्का पड़ गया और उनका पलरा भारी पड़ गया, तो आपका पूजन करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा एक बात बताओ संत सूरदास,
तुलसीदास क्या नाम लेकर बुलाए? कहा, उन्होंने कहा था, हे सीताराम आइए अपने पलरे पर बैठिए। अच्छा, आपने क्या कहा? हे कृष्ण। तो उन्होंने दो नाम लिया और आपने एक नाम लिया। जिस पलरे पर दो लोग बैठेंगे वह भारी होगा कि जिस पर एक बैठेंगे कि वह भारी होगा? सूरदास ने कहा, हाँ प्रभु, जिस पर दो बैठेंगे वह भारी होगा। तो कहा, आज के बाद हमें अकेले मत कहना, नहीं तुम्हारा पलरा सदैव हल्का ही रहेगा। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। और हर पुरुषों के साथ भी श्री, जहां श्री नहीं लगता वहां सब व्यर्थ हो जाता है। और एक बात बतलाऊं, साधारण दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत आप लोगों के बीच में हमने सुना है। आप लोगों की तरह एक सभा लगी हुई थी और एक बढ़िया पुरुष बढ़िया सुंदर मोछ रखा था और एक मोछ मुड़ाया हुआ था। एक साधारण भाषा में मुचमुंडा कह लो, और एक मोछ को रखा हुआ था। दोनों ऐसी ही सभा में पहुंचे तो आप लोग जैसे बुद्धिजीवी थे, कहा, वाह वाह, देखो यह मर्द है कि मोछ रखा हुआ है, कितना सुंदर इसका मूछ है, देखो यह मर्द है। लेकिन एक बुद्धिजीवी थे, कहा, ना ना, मर्द यह है जिसके पास मूछ नहीं है। कहा, यह कैसे पता चला? कहा, देखो इन दोनों पुरुष के स्वरूप को देखने से पता नहीं चलेगा कौन मर्द है। इन दोनों के घर चलना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये मर्द है कि नामर्द है, तब वहां पता चलेगा। कहा, कैसे? जो मूछ रखा था उससे आप लोगों के बीच में बैठे हुए भैया ने कहा, भैया आज हमारी इच्छा है कि आपके घर चलूं, चाय पीऊं। मूछ तो रखा था लेकिन विचार किया कि कहीं चाय पीने चले तो हमारा मूछ हमारी पत्नी उखाड़ न ले। दबे से बोला, भैया अगर आज न चलिए तो बड़ा अच्छा है, कल हम बताएंगे। और जो मुचमुंडा था, कहा, भैया आज हमारे यहाँ चलिए और कल इनके यहाँ चलना है। तो जो मुचमुंडा था सर्वप्रथम उसके यहाँ गए और उसके यहाँ मड़ई थी, कुटिया था। जैसे उसकी पत्नी देखी बड़ी धन्य हुई, आज हमारे दरवाजे पर दो चार लोग आए हैं और बढ़िया आसन लगवाती है, प्रभु बैठाइए, तब तक मैं चाय की व्यवस्था करती हूँ। सुंदर ढंग से चाय बनाई पिलाई और कहा, चलिए अब यहाँ से चला जाए। और जब मूछ वाले भैया के पास गए तो बढ़िया महल था, सुंदर सोफा सेट इत्यादि बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। और उनकी पत्नी निकली कि दहिजरा का नाती जौन बा दहजने के रोज लेके उतर रहा था। एकर मूछ उपारे ले वह प्रेम से भक्त सल भगवान की। आप लोगों जैसे भी कहें, देखिए इसका मूछ है कि उसका, तो भैया पत्नी चाहे तो मूछ बचा दें और पत्नी चाहे तो मूछ उखाड़ दें। प्रेम से भक्त सल भगवान की। इसीलिए भगवान ने कहा कि मूछ पत्नी होती है, पतना त्रायते इति पत्नी, जो पतन से बचाए वही पत्नी। इसलिए भगवान के नाम के पहले राधा कृष्ण जुड़ा। एक दिन भगवान ने विचार किया, कैसा परिवार जहां कुछ न कुछ, परिवार का मतलब ही होता है परितः वारम वारम करोति इति परिवार, जो चारों ओर से कोई कान पकड़े, कोई बाल पकड़े, कुछ न कुछ पैसा के लिए वार करता रहे, वही क्या है? परिवार है। लेकिन आज तक हमारे परिवार में कुछ खटपट नहीं हुआ, इस परिवार का मतलब ही क्या? आज भगवान मैया रुक्मिणी के महल में बैठते हैं, कहते हैं, देवी आज एक बात कहने का मन हो रहा है। मैया रुक्मिणी सोची कि कभी जीवन में एक बात कहे नहीं, अभी एक बात इनका शेष ही रह गया है। मैया रुक्मिणी कहते हैं, कहिए प्रभु। भगवान कहते हैं कि तुमने हमसे जो विवाह किया, क्यों किया? क्योंकि हमारा तुम्हारा विवाह का सही जोड़ी नहीं। अरे तुम्हारे पिता का पता है और हमारे माता पिता का नाम पता ही नहीं। कोई कौशल्या का लड़का कहता है, कोई देवकी का, कोई यशोदा का, कोई वसुदेव का, कोई नंद का, कोई दशरथ का। जिसके माता पिता का पता ही नहीं है उसका कुल खानदान कितना अच्छा होगा, और तुम्हारे माता पिता का नाम तो पता है। अरे देवी, जीवन भर हमने माखन चोरी किया,
युद्ध में भी भागा, रणछोड़ हो गया, आकर के समुद्र के बीच में जीवन यापन कर रहा हूं। अगर तुम शिशुपाल के साथ जाती ना तो राजघराने में रहती। अरे देवी, इस संसार में तुम्हारे पास गुण है, हमारे पास गुण नहीं है। तुमको सब पूजना चाहते हैं, पुरोहित के पास जाते हैं, पंडित जी लक्ष्मी कैसन पूजा करा, इधर टिकी जा, लेकिन कोई नहीं कहता प्रभु नारायण का पूजा करा दीजिए, हमारे यहाँ आ जा। तो तुम्हारे पास गुण ही गुण है, हमारे पास कोई गुण नहीं है। फिर भी मां भगवती रुक्मिणी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में भगवान ने कहा, देवी अभी भला है कि अभी तुम चली जाओ। जैसे ही भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने कहा कि 10 पुत्र 1 बेटी हो गई और आज कह रहे हो चले जाएं। और जैसे इस बात को भगवती ने सुना तो बेहोश हो गए। और जैसे ही बेहोश हुए, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन पर्यंकादवरुह्यासो तामोत्थाप्य चतुर्भुजः। भगवान 4 भुजाओं से प्रकट हो गए। एक भुजा से भगवान रुक्मिणी को उठा लेते हैं, एक भुजा से जल छिड़कते हैं, एक भुजा से च्यवन डुलाते हैं और एक भुजा से हाथ फेरते हैं। भगवती को होश आया। कहा, प्रभु आपने जो बात कही ना, बहुत बढ़िया कहा, बहुत सुंदर कहा। भगवान ने कहा, देवी हमने हंसी मजाक किया, परिवार में हंसी मजाक होना चाहिए, हर बात का अंतःकरण में सीरियस नहीं हो जाना चाहिए। अरे तुम्ही तो पहले वाक्य में कहा था ना, याद है ना? रुक्मिणी ने कहा, हाँ प्रभु हमने तो पहले वाक्य में कहा था। विवाह के समय ही, आप लोग भी विवाह में बैठे हैं, पंडित जी पहला वाक्य कन्या की तरफ से कहते हैं, सुना होगा, और न सुने हो तो सुन लीजिए कि बहु पुण्य से को मिले हो फिर यहो, अब देवी देवों की कृपा से वंदनीय बने रहो। सुख दुख गृहस्थी में सभी होंगे यही संभाव्य है। अब विचलित न होवे आप भी, मेरा प्रथम यह वाक्य है। आपने ही न कहा था देवी कि विवाह के बाद सुख व दुख, थोड़ी सी बात हमने क्या कह दिया, तुम बेहोश हो गई। अरे देवी, उदेति सविता ताम्रः ताम्रे वास्तमेति च संपत्तौ च। सूर्य भगवान को देखो, उदित होते हैं तब भी ताम्र वर्ण के, अस्त होते हैं तब भी ताम्र वर्ण के। उदित होना माने उन्नत की ओर चलना, अस्त होना माने पतन की ओर चलना। जैसे सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष के पिता हैं परम पिता, उनका कौन पिता बन सकता है। आपने कहा कि हम निर्गुण हैं, वाह प्रभु आप वास्तव में निर्गुण हैं, गुणातीत हैं, सतरजतम 3 गुण में से किसी न किसी गुण को ग्रहण करते हैं। आप इन तीनों से परे हैं, गुणातीत हैं। आपने कहा प्रभु हम रणछोर हैं, वास्तव में प्रभु जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहता है वहाँ आप निवास नहीं करते। जल की तरह जिसका हृदय स्वच्छ होता है वहीं आप समुद्र, ऐसे ही समुद्र में आप निवास करते हो। आप स्वच्छता देखते हैं, आप निर्मल मन देखते हैं, जहां यह दिखाई पड़ता है वहीं आप निवास करते हैं। इस तरह से भगवान और भगवती रुक्मिणी का, रुक्मिणी जी के भाई जो रुक्मी की नातिन के साथ हुआ। और सुखदेव भगवान कहते हैं, इन्हीं अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। एक दिन भगवान का परिवार इतना लंबा चौड़ा हो गया, भगवान अपने पुत्र पौत्रों को लेकर के अपने बगिया में जाते हैं और एक स्थान पर बैठा करके
अपने पुत्र पौत्रों को सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं देखिए इस संसार में संतों का कभी मजाक न करना चाहिए, ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, शास्त्र पर विचार करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, जिससे जीवन में भले ही परेशानी आए लेकिन वह सामना न कर सके और आपको कोई कष्ट न हो। इस प्रकार से उपदेश दे रहे थे। इतने में पुत्र पौत्र खेलते खेलते एक कुआं के पास आए और कैसे ही कुआं के अंदर देखा तो एक गिरगिट दिखाई पड़ा। पुत्र पौत्रों ने आवाज लगाई, भगवान भी आते हैं और भगवान ऐसा सहारा करते हैं कि वह गिरगिट कुएं के बाहर आता है और सुंदर स्वरूप में प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं अपना परिचय बतलाओ, तो वह परिचय बतलाता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम। कहा प्रभु मेरा नाम नृग है। अच्छा आप नृग हो? हाँ। इक्ष्वाकुतनयः प्रभो, मैं इक्ष्वाक वंश में जन्म लिया हूं। दानासु आख्यायमानेषु, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, लोग मुझे दानी के नाम से जानते हैं। अच्छा तुम इतने बड़े दानी हो और बन गए गिरगिट? स्वयं अपने से कह रहा है मैं सबसे बड़ा दानी हूं, लोग मुझे जानते हैं दानी के नाम से। भगवान ने कहा अच्छा तुमने दान का कार्य किया और दान करने के बाद गिरगिट बन गया, तो लग रहा है घर का चावल दान न करके कोटा का चावल दिया होगा, इसलिए तुम गिरगिट बन गए। घर में बढ़िया काला नमक अच्छा चावल रहे और कोटा का चावल अगर ग्रहण करो तो गिरगिट नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लग रहा है तुमने गायों का जो दान किया ना, उन गायों को दिया होगा जो दूध देने में सामर्थ्य शक्ति नहीं रखती। नृग ने कहा नहीं प्रभु, भले सुनिए तो मैं दानियों में सबसे बड़ा दानी हूं और साधारण दानी नहीं हूं। कहा तो बतलाइए। नृग राजा बतलाते हैं, पयस्वनी, मैं दूध देने वाली गायों का दान किया। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है कि बस एक बार ही दूध देंगी, दोबारा उनमें शक्ति नहीं होगा, ऐसी गायों का दान दिया होगा ना प्रभु। पयस्वनी तरुणी ही, तरुणी गायों का हमने दान किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है वह गायें होंगी जो बदमाश होंगी, सोचा हो कि कैसे वो बदमाश गायें हमारे घर से चली जाए। ना प्रभु, शील रूपा, शील से युक्त जो गायें थी, जो दूध देने में निपुण थी, ऐसी तरुणी गायों का हमने दान किया है। गुणोपपन्ना, और ऐसी नहीं कपिला, मैंने कपिला गायों का दान किया है प्रभु। और ऐसे ही नहीं हेम श्रृंगी ही, उनके सींग और खुर को स्वर्ण से जटित करके, वस्त्र से आच्छादित करके मैं उन गायों का दान किया है। ऐसा उन गायों का नहीं जो चलती फिरती हैं, पकड़ करके पंडित जी को पकड़ा दिया जाए, ऐसी गायों का हमने दान नहीं किया है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। अच्छा अच्छा, हो सकता है किसी भाई का धन हरण किया हो, तो इस तथ्य को छिपाने के लिए कि भैया अगर 10,000 का हरण किए हैं तो 2,000 दान कर दो, या किसी का बेईमानी करके तुमने कमाया होगा, सोचे होगे चलो पंडित जी